मित्रों, स्वागत है आपका हमारे डी की क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ आए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब कोई सी चीज़ इक्वल है नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को समझेंगे। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में, आरआरबी ग्रुप डी में, इस तरीके के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी तो नहीं, एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी में हम बेसिकली उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ हमारे लिए बहुत इजी होगी। चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि तो तीन साइन रहते हैं हमारे, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड इक्वल। इन तीनों साइन का ही पूरा फंडामेंटल है, मतलब इसी चीज़ का पूरा फंडा है कि हम इस तीनों चीज़ को समझ लें कि ये कैसे कैसे कहाँ यूज हो रही है, इनको कैसे हम निकालते हैं, पूरे सॉल्यूशन इसी से होगा। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b है, लेस देन b है, तो हम इस टर्न को कैसे लिख सकते हैं? यदि हम इनको आगे पीछे करें, b को इधर करें, a को इधर करें, तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? b इज ग्रेटर देन a। अभी क्या पढ़ रहे थे? a इज लेस देन b, मतलब a लेस देन है b से, b इज ग्रेटर देन a, अर्थात b ग्रेटर है a से। इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब मैं इसको आपको कुछ वैल्यू के साथ समझाती हूँ। जैसे हमारी 2 से 3 हमेशा ग्रेटर देन होता है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 लिखते हैं, 2 को हम लेस देन 3 लिखते हैं। तो हम इसी टर्न को यदि 3 को आगे लिखें, 2 को पीछे लिखें, तो उसका मतलब ये होगा कि ये साइन हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है, ये बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद आता है मैंने इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे इनका यूज होगा। क्या होता है? यदि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू का साइन है, तो इन तीनों के साइन में से हमारा हमेशा आंसर इज ग्रेटर देन ही आएगा, हमेशा हमारा आंसर ग्रेटर देन आएगा। और यदि ग्रेटर देन नहीं है, और ये दोनों चीज़ है सेकंड केस में, यदि ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू है, तब हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे हमारे सामने लिखा है h इज़ लेस देन m इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू o, और हमें ऑप्शंस दिए हैं कि h इज़ लेस देन o, m इज़ लेस देन o या नन। ये चीज़ यहाँ पे है कि नहीं, या इसको हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि h से o तक मतलब ये सही लिखी हुई है कि नहीं। h हमारा लेफ़्ट में है, o हमारा राइट में है। क्या यहाँ पे भी वैसे ही है? हाँ, h हमारा लेफ़्ट में है, o हमारे राइट में है, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? h से लेके o तक जितनी भी साइन आ रहे हैं उनको लिखेंगे। क्या साइन आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है लेस देन का, फिर आ रहा है इक्वल का, फिर आ रहा है लेस देन इक्वल का। जब ये तीनों साइन आगे आएंगे, तो ये टिक यहाँ पे गलत लगा, जब ये तीनों साइन आएंगे तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे सही दिया है ना कि एच हमारा क्या है? लेस देन है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। देन आप सेकेंड एम और ओ में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कौन से दिख रहे हैं? इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो इसका आंसर हमेशा हमारा लेस देन इक्वल टू आ गया। और जहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे तो लेस देन अकेला दिया है, तो ये वाला हमारा ट्रू मतलब फॉल्स हो जाएगा। और चूँकि हमारे पास एक आंसर आ गया है, तो हमें नन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक। सिमिलरली हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि टी इज़ लेस देन पी is less than q equal to r is less than equal to s is less than equal to z। यहाँ पे पूछा है कि s हमारा लेस देन है t से, तो s अब हमें देखेंगे कि s हमारा लेफ्ट में है, t हमारा लेफ्ट में है, s है हमारा लेफ्ट में, सॉरी t है हमारा लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में s दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो t को इस साइड ले जाएंगे, s को इस साइड ले आएंगे। यहाँ देखो, जब हम t को इस साइड ले जाएंगे, s को इस साइड ले आएंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये जो साइन हमने लिखे हैं, हम इसमें देखेंगे कि हमारे तीनों साइन आए हैं। यदि तीनों साइन वहाँ पे आए हैं तो हमेशा ये वाला आंसर होता है। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये चीज़ कहाँ पे होगी? टी हमारा उस साइड है, तो टी हमेशा हमारा लेस देन हो जाएगा एस से। क्या ऐसा हमें दिया ऑप्शन में? इसके अपोजिट दिया है, तो ये टर्न हमारी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। सिमिलरली हम आर और पी के लिए देखेंगे, तो पी हमारा लेफ्ट में है और आर हमारा राइट में है। ये अब इन टर्न को नहीं देखना, इस वाले टर्न को देखो। तो हम इसको चेंज करेंगे कि पी को यदि हम उस साइड करेंगे और आर को इस साइड करेंगे,
तो ये साइन भी हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। ये साइन भी हमारे चेंज हो जाएंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे पी से लेके आर तक जाएंगे तो एक लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन है, लेस देन और इक्वल का साइन है पी से लेके आर तक का, तो हमारा हमेशा आंसर हो जाएगा लेस देन। पर लेस देन कौन होगा, जो पहले है वही लेस देन होगा। इसका मतलब ये हो कि पी हमारा लेस देन होगा, बट यहाँ पे तो आर लेस देन दिया है, हमारा आर लेस देन दिया है ना यहाँ पे भी, तो ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ आया। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट 1 एंड 2, मतलब ना 1 है ना ही 2 है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन सी इज ग्रेटर दैन डी इक्वल टू ए ग्रेटर दैन एफ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी। यहाँ पे पूछा कि ए ग्रेटर है एफ से, तो ए हमारा लेफ़्ट में है, हाँ यहाँ भी लेफ़्ट में है। ए से लेके एफ तक में देखेंगे तो कितने साइन आए हैं, ग्रेटर देन के साइन है, इक्वल का भी आ गया ग्रेटर देन का, मतलब टोटल आल में आके हमारे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है। और जब भी इक्वल एंड ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम ही से ग्रेटर देन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ग्रेटर देन दिया ही है तो ये हमारा सही हो जाएगा। सिमिलरली हम सी और जी में देखेंगे तो यहाँ के बीच बीच में क्या साइन दिए हुए हैं वो सारे साइन लिख लेंगे। यदि तीनों साइन आए हैं तो भी हमारा ये वाला साइन राइट रहेगा, बट यहाँ तो ये दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखेंगे तो ए से लेके जी तक सारे साइन लिख लेंगे, इसमें भी हमारा आंसर ये आता, बट यहाँ तो इक्वल का साइन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली टर्म हमारी ये भी गलत हो जाएगी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, ओनली 1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको। अब मैं इसको एक एग्जांपल और आपको देती हूँ और उससे आपको ये समझाती हूँ। जैसे अब हमारे पास एक एग्जांपल्स है, एच इज ग्रेटर दैन आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जे इक्वल टू एम इज ग्रेटर दैन एन, और यहाँ हमसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। या हमें एच इज इक्वल टू एम, अब इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो इनको देखेंगे कि ये सही क्रम में है कि नहीं, ये एच लेफ्ट में है एन राइट में है तो सही है। अब इनके बीच कौन कौन से सिंबल का यूज हुआ है, हमारा ग्रेटर देन इक्वल का भी हुआ है, इसके बाद इक्वल का भी हुआ है, और हमने पढ़ा है, हमें मालूम है ये भी तीनों साइन एक साथ आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन वाला। तो एच हमारा ग्रेटर देन किससे होगा, एन से होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाले में देखेंगे एच से लेके एम तक के सारे सिंबल लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यहाँ पे भी एम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, बट यहाँ हमें क्या दिया, इक्वल दिया, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। आपको समझ आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।